एक परिवार अपने बेटे का जन्मदिन मनाने समुद्र के बीच आया था, लेकिन रात में अचानक आसमान से उल्का गांवों की बारिश होने लगी। फिर एक बहुत बड़ा उल्का गांव तेजी से उनकी नाव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। यह दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे सभी नाव के निचले हिस्से में चले गए और लाइफ जैकेट पहन ली। तभी जोरदार धमाके की आवाज हुई। आवाज इतनी भयानक थी कि नाव पर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे हैरान रह गए। जहाँ कल तक चारों तरफ समुद्र था, वहाँ पानी का नामो निशान नहीं था और दूर दूर तक सिर्फ ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है। तब उसे पता चलता है कि धरती के ध्रुव बदल चुके हैं। इसी वजह से जहाँ पहले समुद्र था वहाँ अब जमीन है, और जहाँ पहले लोग रहते थे वहाँ अब समुद्र का पानी पहुँच चुका है। इसका मतलब यह है कि धरती पर मौजूद ज्यादातर लोग अब जिंदा नहीं होंगे। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसका संपर्क एक पनडुब्बी के कप्तान से हो जाता है, जो किसी तरह जिंदा बच गया था। कप्तान टॉम को बताता है कि 7 दिनों में समुद्र का पानी अपनी जगह वापस लौट आएगा, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके उसकी पनडुब्बी तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं उनके बचने की सबसे ज्यादा संभावना है। यह सुनकर सभी लोग कप्तान तक पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक टॉम एक आदमी को देखता है जो अपने कुत्ते के साथ उनकी नाव की तरफ आ रहा होता है। टॉम इंसानियत दिखाते हुए उसे पीने के लिए पानी देता है, लेकिन पानी पीने के बाद धन्यवाद देने के बजाय वह आदमी अचानक टॉम पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। यह सब देखकर टॉम की पत्नी डर के मारे वहां से भाग जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को एक बॉक्स में छुपा देती है और अपनी बेटी को एक फ्लेयर गन दे देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी जान बचा सके। इसके बाद वह खुद वॉशरूम में छुप जाती है। कुछ ही समय में वह साइको उनकी नाव तक पहुंच जाता है। वह पूरी नाव की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि टॉम की पत्नी बाथरूम में बने एक छेद से बाहर निकल चुकी थी। वह बाहर थी।